ए टू जेड ब्रांड कम्युनिकेशन ग्रुप द्वारा आयोजित लाडली अवार्ड एवं बिरयानी की महारानी महाराजा प्रतियोगिता का सफल आयोजन आइडियल बेकर्स में संपन्न हुआ। इस आयोजन में प्रतिभाशाली शेफ और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को विजेता घोषित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 24 इंडिया टाइम्स न्यूज की टीम ने कानपुर यूनिवर्सिटी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सौरभ त्रिपाठी एवं ए टू जेड से अखिल खरे से खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने छात्रों की प्रतिभा, आयोजन की सफलता और भविष्य में ऐसे मंचों की उपयोगिता पर अपने विचार साझा किए, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सके। मैं अखिल खरे, फाउंडर ए टू जेड ब्रांड कम्युनिकेशन ग्रुप, अपनी सहयोगी निशा अग्रवाल जी के साथ आज कानपुर यूनिवर्सिटी के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपने पैशन टू प्रोफेशन थीम पर आधारित बेकिंग इवेंट आइडियल बेकर्स ऑफ कानपुर का आयोजन किया था, जिसमें इंडिया के अलग अलग जो लोगों भाग से जो है पार्टिसिपेट्स आए थे। और ये कानपुर के लिए बड़ा गर्व की बात है कि इस होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट मिस्टर संतोष सिंह तोमर हमारे आइडियल बेकर्स ऑफ कानपुर का टाइटल विन किए। तो आज हम लोगों ने इनका इंटरव्यू लेने के लिए रिक्वेस्ट किया 24 इंडिया टाइम्स का, और 24 इंडिया टाइम्स का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो पूरी टीम के साथ आज संतोष जी का इंटरव्यू लेने आए हैं। अब मैं हैंडओवर करता हूं संतोष जी की तरफ। संतोष सिंह तोमर, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के सपोर्ट से, और वहाँ पे बहुत अच्छा इवेंट था। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों ने हमको मौका दिया वहाँ पे बुलाने का। एक्सपीरियंस ये है, सुबह 11 बजे से मेरा इस पे चल रहा था कि कैसे क्या, एकदम सोच नहीं पा रहा था। तो मेरा यही था कि कुछ ऐसा केक बनाए इससे हमारा इमोशनल वहाँ पे अटैचमेंट हो। तो एक थीम एक क्रिएट करना वो अलग बात हो जाती है, एक डिजाइन करना बहुत नॉर्मल। कोई ऐसा केक है जिसमें हमारा इमोशनल जुड़ा हुआ है, उससे काफ़ी चीज़ें हमारी जुड़ी हुई हैं। तो उस तरीके से मैंने कुछ एक यूनिक तैयार किया था। ब्रोकन एग हमारी थीम थी केक का, तो मैंने वो उसमें ऐड किया था। उसमें मैंने ये दर्शाया था कि जंगल में लोग वो जो हमारे हमारे पक्षी हैं, बर्ड्स वगैरह, वो अपने अंडे को कितने सेफ्टी से रखते हैं और कितने यूनिक तरीके से उसको तैयार करते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता है, फिर भी वो कैसे ग्रीनरी लगाते हैं, सब कुछ करके कितना सुंदर उसको बनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने बिरयानी के महाराजा बनाया है। मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा था, इक्विपमेंट्स अच्छे से प्रोवाइड कराए गए थे, मतलब वहाँ के टीम मेंबर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। और मुझे हीरल बाय वाई इंडिया भी बहुत अच्छा था, इसलिए हमारा हीरल बाय वाई इंडिया है। इसका तड़का बहुत अच्छा है, इसमें मसाले बहुत अच्छे मिले हुए हैं, इसमें फ्लेवर इसका बहुत गुड है। कोई भी यूज़ करेगा इसका बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। आपने जो बिरयानी बनाई थी हाँ, मैंने इसी प्रोडक्ट से बनाई थी। मैंने वेज दम बिरयानी बनाई थी, इसी में मसाला यूज़ हुआ था। जजेस का कहना बहुत अच्छा था। मैंने उसको हांडी में प्रेजेंट किया था, वाई इंडिया बिरयानी था। उसमें रायता, सालन सब चीज़ दिया गया था। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बनी है। उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक हांडी में बिरयानी देखने में। उनके साथ मैंने काम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उन लोग सब मतलब जो अदर लोग भी आए थे, उन लोगों को भी हेल्प किया हम लोग क्या आइटम्स में, और जो हमारे टीम मेंबर भी थे वो भी बहुत अच्छे थे। नमस्कार, मैं सौरभ त्रिपाठी। मैं यहाँ कानपुर विश्वविद्यालय में, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट में डायरेक्टर पद पर कार्यरत हूँ। कुछ दिन पहले अखिल जी हमारे पास आए थे और इन्होंने जो है कुछ 2 इवेंट जो ये करा रहे थे उसके बारे में बताया था। तो एक जो इवेंट था इनका वो था बिरयानी की महारानी, जो कि स्पॉन्सर्ड बाय था हीरल बाय इंडिया मसाला, और सर का जो प्लेटफॉर्म है वो है ए टू जेड ब्रांड कम्युनिकेशन। उसके सहयोग से इन्होंने सर ने जो है बिरयानी की महारानी और एक दूसरा इवेंट था आइडियल बेकर्स ऑफ कानपुर, इसके बारे में हमारे पास आए और कहा कि ये एक प्रोग्राम करा रहे हैं, तो क्या क्या विश्वविद्यालय की तरफ से योगदान हो सकता है। और साथ ही में सर ने हमें एक विशेष जूरी के तौर पे वहाँ पे आमंत्रित किया था। प्रोग्राम में मैं वहाँ गया और
जिस हिसाब से मैंने देखा कि इतने अच्छा तरीके से इवेंट को सर ने ऑर्गेनाइज कराया। वहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंट थे जो बाहर से भी आए हुए थे, कुछ कलकत्ता से थे, कुछ गुवाहाटी से थे, दिल्ली से थे, लखनऊ से थे, कानपुर से हमारी काफ़ी टीम थी। तो सारे जो प्रतिभागी थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और बिरयानी में जितनी अपनी क्रिएटिविटी का इन्वॉल्व वो कर सकते थे उन्होंने किया। इससे पहले कुछ एक बिरयानी की हिस्ट्री हम आपको बताना चाहें। जो बिरयानी है वो मुगल से इंडिया में आया। जब मुगल इंडिया आए तो वो अपने संग में वो बिरयानी वहाँ से मुगल से अपना मिडिल ईस्ट से लेके आए। तो जब ये इंडिया आई तो यहाँ पे 2 गेटवे थे बिरयानी के। एक तो बाया कश्मीर होके एंटर किया बिरयानी ने इंडिया में, और दूसरा जो बिरयानी एंटर की वो किया हैदराबाद से। तो बेसिकली कश्मीर कुजीन और हैदराबाद कुजीन से बिरयानी हमारे इंडिया में एंटर हुई, और फिर उसके आगे जा जाके वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, जैसे लखनऊ हो गया, यहाँ पे अवधी कुजीन थी, वैसे केरला हो गया, बंगाल हो गया, तो इन सारी कुजीन्स में जाके बिरयानी पहुंची। तो जो ऑथेंटिक बिरयानी थी वो बड़े के मीट से बनाई जाती थी, लेकिन जब वो इंडिया में आई तो कोई भी अगर व्यंजन किसी देश में आता है तो वहाँ की स्पेशलिटी को अडॉप्ट करना उसकी मजबूरी हो जाता है। तो जब यहाँ आई तो उन्होंने जो है यहाँ पे हम लोगों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए, तो चिकन का इस्तेमाल किया, मटन का इस्तेमाल किया, और चूंकि हमारे जो देश है वो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल प्रोड्यूस करता था, और जो ज़्यादातर लोग थे वो वेज खाने वाले भी थे, तो धीरे धीरे बिरयानी में वेज का भी जो वेजिटेबल्स है उनको इन्वॉल्व हुआ। तो आज एक नया प्रारूप देखने को हम देखते हैं कि वेजिटेबल बिरयानी भी हमारे देश में बहुत अच्छे से खाई जाती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण व्यंजन है, क्योंकि ये व्यंजन ऐसा है जो इसमें हम बहुत सारा क्रिएटिविटी कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ मिला के हम उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे उसमें हम पनीर का यूज़ कर सकते हैं, चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, वेज में बहुत सारी वेजिटेबल है जिनका यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे अलग-अलग स्टेट से थे, तो जो बिरयानी थी वो जैसे मैंने बताया, कुछ बंगाल से कंटेस्टेंट आए थे तो उन्होंने बंगाली हिसाब से बनाई। कुछ कंटेस्टेंट्स ने सिंधी स्टाइल में बिरयानी बनाई थी, कुछ ने हैदराबादी दम बिरयानी के स्टाइल पे बनाई, कुछ ने जो है मुगलई के बेसिस पे बनाई। तो इवेंट बहुत अच्छा रहा है, और हम तो यही चाहेंगे कि जो अभी 7 सीज़न हुआ है तो ये कंटिन्यू होता रहे, और साथ में इसका अगले साल 8वां हो, फिर 9वां हो, और कंटिन्यू ये हमेशा होता रहे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जो भी क्रिएटिव न्यूज़ शेफ्स हैं उनको सोसाइटी में अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का एक उनको एक मौका मिल रहा है ऐसे इवेंट से।